वेलकम टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। इस YouTube चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जॉस और एनवीडिया के साथ मिलती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। अगर आप चाहते हैं इस चैनल की वीडियो सबसे पहले पाना तो नोटिफिकेशन बेल को सेट करिए ऑल पर। हैप्पी एक्सेसिबिलिटी। नमस्कार, मेरा नाम है सर्वजीत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सेसिबल टेक सेंटर में। तो आज हम बहुत ही यूज़फुल टॉपिक कर्सर के बारे में बात करेंगे। यानी कि जब जॉज यूज़ करते समय हम डिफरेंट टाइप्स के कर्सर्स को यूज़ करते हैं, उन कर्सर्स को कैसे यूज़ करना है उनके बारे में आज मैं डिटेल में बात करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। अगर आप कंप्यूटर जॉज के थ्रू ऑपरेट करते हैं तो जॉज आपको पता है कि बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है। जॉज जैसा भी कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। हालांकि सॉफ्टवेयर सभी हैं, अच्छे हैं। एनवीडीए नरेटर भी अभी बहुत अच्छा हो गया है विंडोज़ 11 में, बट जॉज फिर जॉज है। ओके, इट इज़ ओनली वन। तो जॉज में क्या है कि जॉज हमें डिफरेंट टाइप्स के कर्सर्स प्रोवाइड कराता है, जिनके थ्रू हम अलग अलग टाइप्स के कंटेंट को हम एक्सेस कर पाते हैं। देखो क्या होता है कि जॉज हमें इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए या फिर विद इन द विंडोज नेविगेट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मीडियम्स या फिर डिफरेंट टाइप्स के वेज हमें प्रोवाइड कराता है, जिसमें कर्सर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब कंटेंट इनएक्सेसिबल हो। यानी कि एक्सेसिबल मैनर में कंटेंट को डिज़ाइन ना किया गया हो, वहाँ पर जॉज बहुत ही यूज़फुल रोल प्ले करता है। हालांकि जॉज के बिना तो एक ब्लाइंड पर्सन कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं कर सकता। तो जॉज की इम्पोर्टेंस को हम अगर मैं वर्ड्स में डिफाइन करूं तो ये बहुत मुश्किल है, बट बड़ी बात ये है कि जो जो कंटेंट डिज़ाइन करने का काम कंटेंट डिज़ाइनर का है या फिर प्रोग्राम डिज़ाइनर का है, प्रोग्रामर का है, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को माइंड में रख के कोई भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। वहाँ पर भी जॉज हमें बहुत हेल्प करता है, यानी कि जॉज बहुत हेल्प करता है हमारी। तो इसी चीज़ में आज हम टोटल 7 टाइप्स के कर्सर्स की बात करूंगा मैं, ओके, इस ट्यूटोरियल में। यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है पीसी कर्सर की। ओके, पीसी कर्सर क्या होता है? पीसी कर्सर मेनली जो हमारे कीबोर्ड की स्ट्रोक्स होते हैं ना, या फिर कीबोर्ड कमांड्स, इनको फॉलो करता है। क्योंकि जो पीसी कर्सर होता है ये विंडोज़ या फिर जो अदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं या फिर एप्लीकेशंस होती हैं, उनके कीबोर्ड फंक्शंस के साथ लिंक होता है। डायरेक्टली ये उनके साथ लिंक होता है, यानी ओके। और इसके अलावा और इस कर्सर का यूज़ की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जगह पीसी कर्सर को ही हम यूज़ करते हैं। मान लो अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन टाइप कर रहे हैं या फिर कुछ भी हम मान लो टाइप कर रहे हैं, वहाँ पर भी पीसी कर्सर यूज़ होता है। या फिर मूविंग थ्रू द डायलॉग बॉक्सेस एंड ऑप्शंस, ओके। यानी किसी डायलॉग बॉक्स में या फिर ऑप्शंस या बिटवीन द ऑप्शंस हम जब मूव करते हैं, वहाँ भी पीसी कर्सर ही काम आता है। इसके अलावा आइकॉन्स एवं ऑप्शंस को सेलेक्ट करने में भी पीसी कर्सर ही यूज होता है, ओके। इसके अलावा मान लो कि जैसे ही हम कुछ टाइप करते हैं, तो जैसे जैसे हम कोई भी की प्रेस करते हैं, वैसे ही पीसी कर्सर मूव होता है, वैसे ही पीसी कर्सर काम करता है, ओके। इसके अलावा मान लो कोई मेन्यू है या फिर कोई डायलॉग बॉक्स है, वहां पर
कोई भी चीज जो हम फोकस करते हैं या कहीं भी हम कर्सर रखते हैं, टैब से जाते हैं ना हम, टैब से या फिर डाउन एरो से, जहां भी कर्सर हम रखते हैं उसको हाईलाइट करने का काम पीसी कर्सर ही करता है। ओके तो यानी कि जो करंटली सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है या फिर कोई ऑप्शन है उसको हाईलाइट करने का काम पीसी कर्सर करता है। और पीसी कर्सर एक्टिवेट कब होता है? पीसी कर्सर जैसी जॉज को हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही पीसी कर्सर काम करना शुरू कर देता है, वैसे ही पीसी कर्सर एक्टिवेट हो जाता है। ओके, अगर आप किसी डिफरेंट कर्सर में आप काम कर रहे हैं, उस कर्सर से पीसी कर्सर में वापस आने के लिए आप ये नमपैड प्लस का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कमांड्स हैं, मैं आपको कमांड्स यहाँ पे बता देता हूँ पीसी कर्सर के। मुझे उम्मीद है कि आपको पीसी कर्सर समझ में आ गया होगा। ओके, इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे सभी कर्सर के बारे में। यहाँ पर देखिए, कमांड्स आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जब आप इन कर्सर्स को यूज करते हैं। तो कमांड्स पीसी कर्सर के, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो पीसी कर्सर में जाने के लिए आपको कैप्स लॉक, देखिए जब लैपटॉप यूज करते हैं तो हम कैप्स लॉक को, जो कैप्स लॉक वाली की होती है उसको हम एज अ इंसर्ट की भी यूज करते हैं, या फिर हम इसे जॉज की भी बोलते हैं। आपको पता है कि इंसर्ट की को हम जॉज की भी बोलते हैं। ओके, इसी तरीके से है, लैपटॉप में हम दो जॉज कीज यूज करते हैं, कैप्स लॉक को और इंसर्ट को। तो लैपटॉप में अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप डेस्कटॉप वाली कमांड भी यूज कर सकते हैं और लैपटॉप वाली कमांड भी। तो लैपटॉप कमांड के लिए आपको यूज करना है कैप्स लॉक प्लस सेमीकोलन, और डेस्कटॉप के लिए यानी केवल आपको नमपैड प्लस यूज करना है, वो उसको प्रेस करेंगे तो आप पीसी कर्सर में आ जाएंगे। ओके, तो पीसी कर्सर हम जनरली पीसी कर्सर में ही काम करते हैं। कंप्यूटर जब भी हम जॉज हम स्टार्ट करते हैं पीसी कर्सर एक्टिवेट हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। 3 कमांड्स को आपको याद रखना है। ओके, लैपटॉप के लिए कैप्स लॉक प्लस सेमीकोलन और डेस्कटॉप के लिए ओनली नमपैड प्लस वाली जो की है। और इस जब नमपैड प्लस आप यूज करेंगे तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका नंबर पैड, जो नमपैड है वो ऑफ होना चाहिए। ओके, अदरवाइज वो प्लस का काम करेगा। तो नमपैड प्लस यूज करने के लिए नमपैड ऑफ करना है। अब जो नेक्स्ट कर्सर है हमारा वो है जॉज कर्सर। ओके, अब जॉज कर्सर क्या करता है कि जैसे कि हमने बात किया कि जो पीसी कर्सर है वो की स्ट्रोक्स के थ्रू काम करता है, क्योंकि कीज के थ्रू वो लिंक्ड होता है। वही जो हमारा जॉज कर्सर होता है वो माउस पॉइंटर को फॉलो करता है। ओके, यानी कि ये जो जॉज कर्सर होता है ये विंडोज या फिर अदर कोई सॉफ्टवेयर है या फिर एप्लीकेशन है उसके माउस पॉइंटर के साथ लिंक्ड होता है। ओके, जबकि पीसी कर्सर कीबोर्ड फंक्शंस के साथ लिंक्ड होता है। तो जॉज कर्सर क्या होता है कि माउस पॉइंटर के साथ लिंक्ड होता है। ओके, यानी कि जॉज कर्सर को हम यूज तब करते हैं जब पीसी कर्सर के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाते, या फिर कोई कंटेंट है जिसको हम पीसी कर्सर के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, वहां पर जॉज कर्सर को हम एक्टिवेट करते हैं। ओके, जैसे कि से फॉर एग्जांपल मान लो कोई प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, तो वहां पर जैसे ये प्रॉपर्टी देखेंगे और ये प्रॉपर्टी पे जाके वहां पे एंटर करेंगे तो अब क्या होता है, वहां पर आप प्रॉपर्टी रीड नहीं कर सकते। हाँ, इंसर्ट प्लस बी करेंगे तो जॉज रीड करेगा, लेकिन वो एक ही फ्लो में रीड करेगा। वहां पर आपके पास फ्रीडम नहीं है कि आप उसको अच्छे से रीड कर सकें। यहां पर जॉज कर्सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको लाइन बाय लाइन रीड करना है, या फिर वर्ड बाय वर्ड रीड करना है, फिर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है, यहां पर आपको जॉज कर्सर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी कई जगह होता है जहां पर हम पीसी कर्सर के थ्रू हम रीड नहीं कर सकते, उस कंटेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, तो वहां पर हम जॉज कर्सर को यूज करते हैं। ओके, और इसके अलावा जॉज कर्सर के थ्रू
मान लो कई बार क्या होता है कि कुछ लिंक्स होते हैं या फिर कुछ बटन्स होते हैं, कुछ जो एक्टिवेट करने वाली चीजें होती हैं वो एंटर प्रेस करने से एक्टिवेट नहीं होता। ओके, माउस से तो वो चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं, लेकिन वो एंटर प्रेस करने से एक्टिवेट नहीं होते। तो वहां पर भी जॉस कर्सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको करना क्या है, जिसको भी आपको एक्टिवेट करना है, जो भी मान लो से फॉर एग्जांपल आपको कोई लिंक ओपन करना है, वहां पर आपने पहले कर्सर रखना है। पीसी कर्सर में रहते हुए आपको कर्सर रखना है। उसके बाद आपको जॉस कर्सर लाना है। उसके बाद आप लेफ्ट माउस बटन प्रेस करेंगे तो वो जो आप ओपन करना चाहते हैं, जो भी लिंक ओपन करना चाहते हैं, वो लिंक ओपन हो जाएगा। या बटन है, बटन एक्टिवेट हो जाएगा। लेफ्ट माउस बटन जो नम पैड स्लैश होता है ना, वहां से उसको प्रेस करेंगे नम पैड ऑफ करके, तो स्लैश जो होता है वो लेफ्ट माउस बटन का काम करता है, और जो स्टार होता है वो काम करता है राइट माउस का। ओके, तो इस तरीके से आप जॉस कर्सर को यूज कर सकते हैं। मोरलेस कि जॉस कर्सर वहां पर हम यूज करते हैं जहां पर पीसी कर्सर के थ्रू हम कंटेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। ओके ओके, अब इस जॉस कर्सर की कमांड को हम देख लेते हैं। ओके, जॉस कर्सर को एक्टिवेट कैसे करना है आपको, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको प्रेस करना है कैप्स लॉक प्लस पी। पी फॉर क्या, पी फॉर पैरेट, चलो पैरेट ले लेते हैं, पी पपाया, कैप्स लॉक प्लस पी। और अगर आप डेस्कटॉप में यूज कर रहे हैं तो आपको यूज करना है नम पैड माइनस। इस इंश्योर करें कि नम पैड आपका ऑफ होना चाहिए। ओके, ये हो गया जॉस कर्सर एक्टिवेट करने का। अब जॉस कर्सर से अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो आप पीसी कर्सर यानी नम पैड प्लस करेंगे, या सेमीकोलन प्लस, सॉरी कैप्स लॉक प्लस सेमीकोलन। ओके, ये तो मैंने पहले बताया कि किसी भी कर्सर से आपको पीसी कर्सर में आना है तो आप नम पैड प्लस या फिर कैप्स लॉक प्लस सेमीकोलन करेंगे। तो जॉस कर्सर की कमांड हो गई। इसके अलावा आप लेफ्ट माउस राइट माउस की भी कमांड देख लेते हैं हम यहाँ पे। लेफ्ट माउस बटन अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो कैप्स लॉक प्लस 8, जो ये ऊपर नंबर रो वाली कीज है ना, यहां पर ये वाली नंबर रो 8, ये वाली प्रेस करना आपको कैप्स लॉक के साथ। अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो नम पैड स्लैश। इसी तरीके से राइट माउस के लिए आप, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो कैप्स लॉक प्लस 9 आपको प्रेस करना है राइट माउस के लिए, और डेस्कटॉप के लिए नम पैड स्टार। ओके, ये हो गया जॉस कर्सर। अब हम बात करते हैं वर्चुअल पीसी कर्सर। बहुत इंपॉर्टेंट कर्सर है। देखिए, वर्चुअल पीसी कर्सर मोरलेस पीसी कर्सर की तरह ही काम करता है, लेकिन वर्चुअल पीसी कर्सर मेनली HTML एनवायरनमेंट में काम करता है, या फिर आप कोई PDF डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं तो वहां पर वर्चुअल पीसी कर्सर काम करता है। यानी कि जैसे आप कोई वेब पेज ओपन करते हैं वहां पर वर्चुअल पीसी कर्सर अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आप वेब पेज ओपन करेंगे वहां पर जॉस अपने आप वर्चुअल पीसी कर्सर को एक्टिवेट कर लेता है। ओके, अब क्योंकि वहां पर पीसी कर्सर के थ्रू काम नहीं हो सकता, यानी पीसी कर्सर भी यूज होता है। मान लो अगर आप वहां पर कोई आपने वेब पेज ओपन किया, सर्च करना है तो सर्च पे अगर आप स्पेस बार करेंगे तब वो पीसी कर्सर में आ जाएगा। वहां पर आप टाइप करेंगे, टाइप करने के लिए आपको पीसी कर्सर में जाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपको एक्सेस करना है बटन या फिर जो कमांड्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए, मान लो जो कैरेक्टर बेस्ड कमांड है, मेनली कैरेक्टर बेस्ड कमांड जो है, इसके बारे में मैंने बात की, डिटेल में वीडियो बनी है, आप जाके देख सकते हैं। कैरेक्टर बेस्ड कमांड्स को एक्सेस करने के लिए आपको वर्चुअल पीसी कर्सर में जाना पड़ेगा, और इसके अलावा नेविगेशन के लिए भी वर्चुअल पीसी कर्सर ही आप यूज करेंगे। यानी कि वर्चुअल पीसी कर्सर वेब पेज के लिए होता है और PDF डॉक्यूमेंट रीड करने के लिए। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्सर है। इसके बारे में मैंने उस वीडियो में भी बात की है जिसमें मैंने कीबोर्ड कमांड्स की बात की है। ओके, तो यानी कि वेब पेज में जहां पर पीसी कर्सर काम नहीं कर सकता वहां पर हम वर्चुअल पीसी कर्सर
यूज करते हैं। ओके, तो फ्रेम्स वगैरह एक्सेस करने के लिए या फिर रीजन एक्सेस करने के लिए ये इन सब चीज़ों के लिए हम वर्चुअल पीसी कर्सर यूज करते हैं। और यूज पर वर्चुअल पीसी कर्सर को ऑन या ऑफ करने की भी कमांड मैंने अपनी वीडियोस में बात की है, पहले की वीडियोस में। जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं चैनल को, इंसर्ट प्लस जेड से आप वर्चुअल पीसी कर्सर को ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा और भी हम कमांड की बात कर लेते हैं। वर्चुअल पीसी कर्सर की कमांड, वर्चुअल पीसी कर्सर। ओके, तो वर्चुअल पीसी कर्सर तो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। आप पीसी कर्सर में अगर आपको शिफ्ट, मान लो अगर आप पीसी कर्सर में हैं, जैसे आप सर्च कर रहे हैं, मान लो कोई सर्च का एडिट बॉक्स है, वहां पर आपने स्पेस बार कर दिया, अब वहां पे टाइप कर लिया आपने। अब अगर वापस आपको वर्चुअल पीसी कर्सर में आना है तो आपको प्रेस करना है लैपटॉप में कैप्स लॉक प्लस सेमीकोलन। ओके, यानी जो पीसी कर्सर वाली कमांड है। और अगर डेस्कटॉप कमांड यूज करेंगे तो आप नमपैड प्लस प्रेस करेंगे तो आप पीसी कर्सर से वर्चुअल पीसी कर्सर में आप आ जाएंगे। ओके, तो इन कमांड्स को याद रखना, पीसी कर्सर और वर्चुअल पीसी कर्सर में कंफ्यूज नहीं होना। ओके, ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन दोनों की। ओके, तो ये हो गया हमारा वर्चुअल पीसी कर्सर। अब जो अगला हम बात करेंगे, रूट जॉज टू पीसी कर्सर, यानी रूट जॉज कर्सर टू पीसी कर्सर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कर्सर है। ओके, जब मान लो इन सारे कर्सर से आपका काम नहीं चल रहा है, बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या हम यूज करेंगे, रूट जॉज कर्सर टू पीसी कर्सर। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो जॉज कर्सर होता है वो पीसी कर्सर को फॉलो करता है। ओके, यानी कि जॉस कर्सर को हम पीसी कर्सर की तरह रूट करते हैं उसके बाद हम कंटेंट को रीड करते हैं। ओके, बस आप ये समझ लो कि इसमें क्या होता है कि जॉस कर्सर जो होता है वो पीसी कर्सर को फॉलो करता है, जिससे कि कंटेंट को हम रीडेबल बना सकें, उसको एक्सेसिबल बना सकें। ओके, अपने लिए। अब इसकी कमांड्स की बात कर लेते हैं। रूट जॉस टू पीसी कर्सर में भी आप जैसे जॉस कर्सर में हम यूज करते हैं ना लेफ्ट माउस बटन और राइट माउस बटन, यहां भी हम वैसे यूज कर सकते हैं। मान लो कोई लिंक है या कुछ भी है जो ओपन नहीं हो रहा है, उसको ओपन करने के लिए आप पहले वहां पे कर्सर रखेंगे एरो की से, उसके बाद आपको रूट जॉस कर्सर टू पीसी कर्सर एक्टिवेट करना है। उसके बाद आप लेफ्ट माउस बटन प्रेस करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। ओके, अब इसके कमांड की बात कर लेते हैं हम, कैसे इसको एक्टिवेट करना है। मान लो अगर लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं तो आप यहां पर आप रूट जॉस टू पीसी करने के लिए आप कैप्स लॉक प्लस लेफ्ट ब्रैकेट, जो पी के राइट साइड में होता है। ओके, कैप्स लॉक प्लस राइट ब्रैकेट। अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो इंसर्ट प्लस नमपैड माइनस, यानी इंसर्ट के साथ आपको नम पैड माइनस प्रेस करना है और नम पैड ऑफ होना चाहिए। ये डेस्कटॉप की कमांड है। ओके, और लेफ्ट माउस राइट माउस की तो हमने बात कर ली, उसकी कमांड मैंने बता दिया। ओके, अब अगला जो कर्सर हम बात करेंगे, रूट पीसी कर्सर टू जॉस पीसी कर्सर, जस्ट अपोजिट टू जॉस कर्सर टू पीसी कर्सर। इसमें क्या होता है कि जो पीसी कर्सर होता है वो जॉस कर्सर को फॉलो करता है, यानी कि जो कुछ ऐसा कंटेंट है जो हम बाकी के कर्सर में हम एक्सेस नहीं कर सकते, तो हम पीसी कर्सर टू जॉस कर्सर हम करते हैं। ओके, इस प्रोसेस में पीसी कर्सर जॉस कर्सर को फॉलो करता है। अब इसकी कमांड की बात कर लेते हैं हम। ओके, रूट पीसी कर्सर टू जॉस कर्सर। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो कैप्स लॉक प्लस अपोस्ट्रोफी आपको प्रेस करना है। अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो इंसर्ट प्लस नमपैड प्लस। ओके, नमपैड में जो प्लस होता है उसको इंसर्ट के साथ प्रेस करना है और इस बीच नमपैड ऑफ होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया पीसी कर्सर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनविजिबल कर्सर की। ओके,
इनविजिबल कर्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्सर है किसी भी इनएक्सेसिबल कंटेंट को एक्सेस करने के लिए। ओके, देखिए अब इनविजिबल कर्सर में क्या होता है कि इसमें इनविजिबल से ही आप समझ रहे होंगे कि ये इनविजिबल होता है, ये स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, विजिबल नहीं होता ये कर्सर। जैसे कि जॉस कर्सर माउस पॉइंटर के साथ वो मूव करता है, वो विजिबल होता है, उसे देख सकते हैं। जबकि जो इनविजिबल कर्सर होता है ये इसको हम देख नहीं सकते, ये भी जॉस माउस पॉइंटर के साथ ही काम करता है, लेकिन इसको ये विजिबल नहीं होता। अब जब ये विजिबल नहीं होता तो इसके साथ हम लेफ्ट माउस बटन या राइट माउस बटन वाला जो फीचर है वो काम नहीं करता, यानी उसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते इनविजिबल कर्सर में। ओके, तो इनविजिबल कर्सर क्यों बना है? इनविजिबल कर्सर रीड करने के लिए या फिर कंटेंट को एक्सेस करने के लिए, उसके बारे में नॉलेज को कलेक्ट करने के लिए इनविजिबल कर्सर हम यूज करते हैं। इसके थ्रू हम कुछ एक्टिवेट नहीं कर सकते, कुछ एक्शन नहीं होगा, बल्कि इसके थ्रू हम जहां पर पीसी कर्सर, जॉस कर्सर रीड नहीं कर सकते या कोई और भी कर्सर रीड के थ्रू हम कंटेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, वहां पर हम इनविजिबल कर्सर को यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें माउस पॉइंटर डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि माउस पॉइंटर डिस्टर्ब कर रहा है आपको, तो आप इनविजिबल कर्सर में आप रीड करेंगे तो माउस आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, इनविजिबल कर्सर बहुत ही यूजफुल कर्सर है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये माउस कर्सर की तरह काम करता है, लेकिन ये स्क्रीन पर इसको हम देख नहीं सकते, इट कैन नॉट बी सीन ऑन द स्क्रीन। ओके, और ना ही ये किसी ऑब्जेक्ट को इफेक्ट कर सकता है। तो आप इसको रीड करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, ओके, इसमें कोई टूल टिप्स जो पॉपअप होते हैं ना, आप जनरली टूल टिप्स पॉपअप होते हैं, तो वो भी इसमें आपको नहीं करेगा, यानी कि आप डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होगी, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। इनविजिबल कर्सर में कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब इसकी कमांड्स की हम बात कर लेते हैं। इसकी कमांड आपको अगर इनविजिबल कर्सर के लिए आप जो ये नम पैड माइनस होता है नहीं, यानी कि जो जॉस कर्सर होता है उसको आप 2 बार ही प्रेस करेंगे कंटिन्यू, तो इनविजिबल कर्सर एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो वहां पर कैप्स लॉक के साथ P को 2 बार ही प्रेस करना है, यानी कि जो जॉस कर्सर है उसी को ट्वाइस प्रेस करेंगे तो इनविजिबल कर्सर एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, अब हम अगला जो कर्सर बात करेंगे, अगले कर्सर है उसके बारे में बात करेंगे, वो है टच कर्सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्सर है। ओके, टच कर्सर क्या होता है? ओके, अभी जो रिसेंट जो जॉज आ रहे हैं, जो न्यू वर्जन के जॉज आ रहे हैं, यानी कि 21 या 20 में भी है शायद, इसमें क्या है कि ये टच कर्सर इंट्रोड्यूस हुआ है। टच कर्सर जनरली हम यूज नहीं करते, ये तभी यूज होता है जब मान लो कोई कंटेंट बहुत ही ज्यादा इनएक्सेसिबल है। ओके, ये जनरली मान लो कि जो कोई GDI टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, यानी कि ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस टेक्नोलॉजी पर जो वेब पेज बेस्ड होते हैं या फिर जो भी एप्लीकेशंस बेस्ड होती हैं, वहां पर हम ये टच कर्सर को यूज करते हैं। ओके, आजकल तो वैसे जो विंडोज है वो वहां तो अब GDI टेक्नोलॉजी अब नहीं है। GDI टेक्नोलॉजी एक्चुअली ये आउटडेटेड हो चुकी है, अब GDI प्लस इस समय चल रहा है, और विंडोज उससे भी आगे है, GDI प्लस से भी ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस टेक्नोलॉजी से भी आगे है, यानी यहाँ GDI प्लस चल रहा है विंडोज में। तो टच कर्सर जनरली बहुत ही ज़्यादा इनएक्सेसिबल है, वहाँ भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई मॉनिटर है जो टच, मान लो आजकल जो लैपटॉप आ रहे हैं टच स्क्रीन वाले, वहाँ पर टच कर्सर बहुत यूजफुल होता है, वहाँ पर आप टच कर्सर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, टच स्क्रीन वाले जो लैपटॉप होते हैं वहाँ पर टच कर्सर को आप यूज़ करेंगे। इसके अलावा कई जगह क्या होता है कि कैलेंडर होता है, जहाँ पर हमें डेट वगैरह सेलेक्ट करना होता है, कैलेंडर एक्सेसिबल नहीं होता, तो वहां पर भी हम टच कर्सर को यूज कर सकते हैं। ओके, उनको कैलेंडर को हम एक्सेस कर सकते हैं।
ओके, टच कर्सर। ओके, इसके अलावा टच कर्सर के कमांड्स की अगर हम बात करें तो टच कर्सर आप एक्टिवेट करेंगे शिफ्ट के साथ नमपैड प्लस। ओके, शिफ्ट के साथ नमपैड प्लस प्रेस करेंगे तो टच कर्सर एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, वापस अगर पीसी कर्सर में आना तो आप नमपैड प्लस प्रेस करेंगे तो पीसी कर्सर में आ जाएंगे। अब क्या होता है कि टच कर्सर बहुत ही यूजफुल है। अगर आपको कहीं एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम हो तो आप वहां यूज कर सकते हैं। जनरली मान लो कोई कंपनी है, अगर उनका कोई इंट्रानेट होता है तो वो जनरली GDI टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड होते हैं। ओके, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं GDI टेक्नोलॉजी, ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस। तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें इनएक्सेसिबल होती हैं, वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का बहुत इशू होता है। तो वहाँ पर आप टच कर्सर का भी यूज़ कर सकते हैं। और टच कर्सर का एक एडवांस वर्जन भी है। ओके, एडवांस मोड भी है। आप मान लो आपने शिफ्ट प्लस नमपैड प्लस शिफ्ट के साथ आप नमपैड प्लस प्रेस करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करना है और नमपैड प्लस प्रेस करना है तो टच कर्सर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप जो नमपैड वाला स्टार है, स्टार को प्रेस करेंगे तो वहां पर आएगा एडवांस मोड ऑन। टॉगल कमांड है, अगेन आप स्टार प्रेस करेंगे तो एडवांस मोड ऑफ हो जाएगा। तो इस एडवांस मोड ऑन करके अगर आप यूज करेंगे तो और भी ज्यादा ये कंटेंट को एक्सेसिबल बना देता है टच कर्सर। ओके, तो आप ये कमांड्स यूज करना याद रखना है। शिफ्ट के साथ नमपैड प्लस प्रेस करेंगे तो टच कर्सर आएगा। अब उसके बाद एडवांस मोड ऑन करना है तो आप नमपैड स्टार यूज करेंगे, प्रेस करेंगे। ये टॉगल कमांड है, ऑन भी होगा और ऑफ भी इसी से होगा। ओके, तो ये हो गया हमारे 7 कर्सर्स। देखिए, ये कर्सर क्या होता है कि इनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कंटेंट को एक्सेसिबिलिटी को माइंड में रख के डिजाइन किया गया हो। ओके, तो बीइंग अ जॉज यूजर हमें सभी कर्सर्स की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि हमसे कोई भी कंटेंट दूर ना हो, यानी कि हम किसी भी कंटेंट को एक्सेस करने से वंचित ना रहें, डिप्राइव ना रहें। ओके, तो इन कर्सर्स को आप यूज करिए अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में। ओके, मैं तो बहुत यूज करता हूं, तो आपको भी यूज करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इन कर्सर्स को यूज करेंगे। ओके, तो ठीक है, आप यूज करिए। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर ड्रॉप करें। डेटा एवं प्रैक्टिस फाइल के लिए आप फॉलो कर सकते हैं एक्सेसिबल टेक सेंटर का व्हाट्सएप चैनल। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।